हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द किंग्स एकेडमी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी एकेडमी में। बच्चों, आप लोग को जैसा कि पता है कि हम लोग की एक मैराथन चल रही थी एग्जाम्पल्स की, जो कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को नेक्स्ट टेंस की ओर मूव ऑन करना है, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट। हम बच्चों, आज हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, बहुत मजा आने वाली है ना बच्चों। तो चलो बच्चों, जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, और बातें तो बच्चों होती रहती हैं, है ना। चलिए बच्चों, हम लोग को एग्जाम्पल्स की ओर आते हैं। बच्चों, हम शेयर फाइल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बस जस्ट 1 मिनट वेट करिए। बच्चों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पेज। सबसे पहले तो फिर से अगेन वेलकम टू द किंग्स एकेडमी। बच्चों, हम लोग का ये इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच है, लेक्चर नंबर 15 है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चों, जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग पहले मतलब क्या बेसिक थोड़ा सा आप लोग को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, जो कि मैंने बोर्ड में क्लासेस ली थी, बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ। फिर से मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। बता चुके हैं बच्चों हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, कि लास्ट के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें भी वही लिखा है। इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान में पूरा हो जाना पाया जाता है। बच्चों, आप लोग को ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जो मतलब वर्क हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है, लेकिन क्या कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यही लिखा है। इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप लोग को बता चुके हैं सिंगुलर के साथ क्या आता है और प्लूरल के साथ क्या आता है। ही सी इट किसके साथ आता है, और यू वी दे ये सब किसके साथ आता है। तो ऑलरेडी मुझे डिस्क्राइब करने की नीडेंस नहीं है, ठीक है। इन वाक्यों में क्रिया की तीसरी अवस्था यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बच्चों, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है, तो बेसिक आप लोग का कवर हो गया। चलो अच्छा, नियम नंबर 1 वही मैंने बताया। ही सी इट और एक वचन करता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, मतलब, और आई यू वी दे तथा बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बच्चों, ऑलरेडी मैं लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चों, अब ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, आप लोग देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब एग्जांपल्स की ओर आते हैं। बच्चों, मैं आप लोग को इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मतलब मतलब कोई मतलब नीड नहीं है कि मैं अब यहाँ पे मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट आपको कम से कम मैंने 2 ढाई घंटे पढ़ाया है। तो बच्चों, अब आज भी मुझे इतना पढ़ाने की जरूरत पड़े तो फिर बच्चों मेरे प्रीवियस लेक्चर का क्या, है ना। तो आप लोग का काम है कि बच्चों आप लोग रिवाइज करके आइए, पढ़िए। आप लोग को होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों एग्जांपल, वह खाना खाता है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्प सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही, वाकी ही। फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी वर्ब क्या आएगी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी बच्चों, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ईट की क्या हो जाएगी, ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मुझे जुकाम हो गया है, तो आई हैव गॉट अ कोल्ड, ठीक है। उसने अपनी गाय बेच दी है, ही हैज सोल्ड हिज काउ। उसने अपनी गाय बेच दी है, ही हैज सोल्ड हिज काउ। घरों की कीमत आजकल बहुत बढ़ गई है, हाउसेस प्राइस हैव रॉकेट नाउ अ डे, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, बस बच्चों सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट से बने हैं। इसमें कोई भी मुझे डिस्क्राइब करने की नीडेंस नहीं है। हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। एक सेकंड बच्चों। हाँ,
जैसे बच्चों अब 8th वाला मैं करा दे रहा हूँ, आपको 7 6 खुद पढ़ना है। हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे हैं, तो क्या है, गिरने लगे हैं, कैसा है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है ना बच्चों, गिरने लगे हैं मतलब काम हो चुका है। तो आवर चाइल्ड्स टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल। ठीक है, ये बच्चों सब्जेक्ट है, और ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये टू फॉल ऑब्जेक्ट है। कोई बच्चों प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों नेगेटिव की ओर आते हैं। नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं, बहुत सिंपल है, कोई हमें डिस्क्राइब करने की नीडेंस नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी लेक्चर में कर चुका हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, वी हैवंट सीन सच एनिमल। तो बच्चों वी हैवंट सीन सच अ एनिमल, तो बच्चों बस क्या किया है, हैव के बाद नॉट लगा दिया मैं, जो कि ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये सब्जेक्ट है, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या आया है बच्चों, हैव आया है। ऐसे सेकंड पढ़ते हैं। सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है, सुमित हैज नॉट मेड दी चेयर। राम आज स्कूल नहीं गया है, राम हैज नॉट डन टू स्कूल टुडे। मैंने इसको पत्र नहीं भेजा है, आई हैव नॉट सेंड अ लेटर टू हिम। बच्चों कुछ नहीं है, बस सिंपल, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज लगा दे रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव लगा दे रहे हैं, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल बच्चों, ऐसे ही सारे एग्जांपल्स है जो कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे डिस्क्राइब करने की नीडेंस है। आप लोग अब नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। बच्चों आप 7th 8th आप लोग को करना है, और ठीक है, चलो ये बच्चा 8th में करा दे रहा हूँ। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है, दे हैवेंट सोल्ड दी हाउस हॉर्स, सॉरी हॉर्स, हाउस नहीं बच्चों, घर मुझे लगा। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दे हैवेंट सोल्ड दी हॉर्स, दे हैवेंट सोल्ड दी हॉर्स। ठीक है बच्चों, आप लोग का नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव, अब बच्चों फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप आप लोग को पता है, जल्दी से बताइए, फर्स्ट टाइप कहाँ से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। सेकंड टाइप कहाँ से होता है, WH फैमिली से। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों क्या आता है, बताइए जल्दी से, सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। और बच्चों WH फैमिली के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। गुड बच्चों, आप लोग ने बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, यही उम्मीद आप लोग से करते हैं। ठीक है, जल्दी से एग्जांपल्स की ओर आते हैं। चलिए, अच्छा मैं फर्स्ट वाला कराऊंगा, सेकंड वाला कराऊंगा और फिफ्थ वाला कराऊंगा। ठीक है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है जी सोल्ड हिज काउ, है जी सोल्ड हिज काउ। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव यू लर्न योर लेसन, हैव यू लर्न योर लेसन, हैव यू लर्न योर लेसन। क्या सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है सुमित नॉट मेड द चेयर, हैज सुमित नॉट मेड द चेयर। ठीक है बच्चों, कुछ उसमें समझाने लायक नहीं है बच्चों, बस मैं एक बार आप लोग को बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स आप लोग को कैसे पढ़ने हैं। 8th में करा दे रहा हूँ, 7th आप लोग खुद करिएगा। क्या उसने कई किताबें लिखी हैं, हैज ही रिटन मैनी बुक्स, हैज ही रिटन मैनी बुक्स, हैज ही रिटन मैनी बुक्स। ठीक है, अब बच्चों डबल इंट्रोगेटिव की ओर आते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिए हों तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैज या हैव कर्ता के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बच्चों वही WH फैमिली के बाद हैज या हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। बच्चों जी आप लोग बिल्कुल भी मत पढ़िए क्योंकि बहुत ट्रिकी है और आप लोगों को समझ में भी होपफुली नहीं आ रहा होगा। मैं आप लोग को ऑलरेडी समझा चुका हूँ इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप जो स्ट्रक्चर है आप इसके अकॉर्डिंग समझिए। ठीक है, उसने घोड़ा क्यों बेचा है, व्हाई हैज ही सोल्ड द हॉर्स, व्हाई हैज ही सोल्ड द हॉर्स। तो बच्चों व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बच्चों सब्जेक्ट, फिर बच्चों जे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जे ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला मैंने करा दिया है, फोर्थ फिफ्थ करा दे रहा हूँ और आपको सेकंड थर्ड खुद करना है। उन्होंने इसे कैसे किया है, हाँ उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे done this, how have they done this, how have they done this, how have they done this। ठीक है बच्चों, आप लोग को ऐसे ही बार बार रिपीट करना है। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, who has not brought his book,
हु हैज नॉट ब्रॉट हिज बुक। ऐसे आप लोग को बच्चों तेज तेज से पढ़ना है, जिसका आपको प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा और आपके टेंस भी इंप्रूव होंगे। ठीक है बच्चों, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। बच्चों अब ये आप लोग को करना है। अब बच्चों ये आप लोगों के मिक्सअप है। अफर्मेटिव के मैंने क्या किया, एक जगह पूरे अरेंज कर दिए, नीचे पूरे इसके आंसर लिखे हैं कि आप लोग पहले सेल्फ से बनाएं फिर उसके बाद आंसर देखें। मैं केवल एक इसमें बता दे रहा हूँ, सारे आपको करने हैं। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, तो बच्चों क्या होगा, वी हैव सीन सच एनिमल, वी हैव सीन सच एनिमल। ठीक है बच्चों, सच आ एनिमल नहीं होगा बच्चों, एन होगा। क्यों, आ कैसा है, वॉवेल है, वॉवेल के पहले आ ए नहीं आता, क्या आता है बच्चों, एन आता है। तो बच्चों जब आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। आप ये सब आपका होमवर्क है, हमारा काम नहीं है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। जो हमारा था मैंने करा चुका, और ये आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों निगेटिव के भी मैंने अरेंज किए एग्जाम्पल। जैसे हमने इस जानवर को नहीं देखा है, वी हैवेंट सीन सच एन एनिमल, वी हैवेंट सीन सच एन एनिमल। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट। बच्चों ऐसे ही मैंने आप लोगों के लिए इंटेरोगेटिव के भी मतलब किए हैं। एक मैं बता दे रहा हूँ और सब आपको पढ़ने हैं। क्या उसने खाना खा लिया है, हैज ही ईटन दी फूड, हैज ही ईटन दी फूड बच्चों, हैज ही ईटन दी फूड। ऐसे आप लोग को पढ़ना है, ये आपका भी होमवर्क है। बच्चों ये लास्ट पेज है, और आप लोग को लास्ट पेज में तुमने आज कितनी फोटो खींची हैं जल्दी से बताइए। हाउ मैनी फोटोज हैव यू टेकन टुडे, हाउ मैनी फोटोज हैव यू टेकन टुडे, हाउ मैनी फोटोज हैव यू टेकन टुडे। चलिए, और नेक्स्ट कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, जल्दी से बताइए बच्चों। हु हैज नॉट बॉट हिज बुक, हु हैज नॉट बॉट हिज बुक। बच्चों ये भी आप लिखिए, होमवर्क है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बच्चों आप लोग को एग्जांपल्स कैसे पढ़ने, जिस सब मैंने आप लोग के लिए होमवर्क प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस तीन चीजें चार चीजें याद रखनी है। पहला आप लोग को फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, बस कंप्लीट है। आपके एक फॉर्मेट लर्न होगा तो पता होगा, फिर आपको ये पता होगा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट किसके बाद आता है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में कहाँ आती है, डब्ल्यूएच फैमिली के बाद क्या आता है। बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आपसे सारे एग्जांपल्स बनते हुए चले जाएंगे। तो बच्चों होपफुली हमने आप लोग को पीडीएफ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दी। अब आप लोग को होमवर्क है कि आप लोग को ये पढ़ के आना है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। तो बच्चों हम लोग ने अपनी प्यारी सी प्रेजेंट परफेक्ट की भी पीडीएफ कंप्लीट कर ली है। बहुत सारे एग्जांपल्स किए, बहुत सारे आप लोग के लिए मैं होमवर्क प्रिपेयर करके लाया था। बहुत बच्चों आप लोग के साथ मैं मेहनत के साथ एक पीडीएफ बनाता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग का भी बच्चों ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी टीचर के साथ मेहनत करिए, पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछिए अपने टीचर से, क्योंकि आपके डाउट पहली बात तो होते नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके डाउट होने से पहले मैं सब कुछ करा देता हूँ, है ना बच्चों। तो होपफुली आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट की पीडीएफ समझ में आई होगी। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एग्जांपल्स कराऊंगा। तो बच्चों आप लोग का दो होमवर्क है, एक आपको प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल्स करके लाने हैं, दूसरा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आप लोगों को सारे रूल्स पढ़ के आने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद बच्चों, टाटा बाय बाय। बच्चों आप लोग ऐसे ही मेहनत के साथ पढ़ते रहिए।